मोदी नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते ये मार्ग स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। लेकिन इस ओर न तो मोदी नगर प्रशासन का कोई ध्यान है और न ही स्थानीय सत्तासीन लोगों का कोई सरोकार है। इन सड़कों पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। मिट्टी से भरे डंफरों से सड़कों पर मिट्टी जम गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जो कि लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्षेत्रवासी अपनी समस्या को लेकर कई दफा स्थानीय नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अवैध खनन की तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई गांवों में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और जेसीबी मशीन द्वारा खेतों से मिट्टी को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। और प्रशासन मोदी नगर क्षेत्र में किस तरीके से अवैध खनन को बढ़ावा दिए जा रहा है। वहीं मोदी नगर नगरपालिका सभासद दीपक वत्स ने प्रशासन पर अवैध खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है। मोदी नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते ये मार्ग स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। लेकिन इस ओर न तो मोदी नगर प्रशासन का कोई ध्यान है और न ही स्थानीय सत्तासीन लोगों का कोई सरोकार है। इन सड़कों पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। मिट्टी से भरे डंफरों से सड़कों पर मिट्टी जम गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जो कि लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्षेत्रवासी अपनी समस्या को लेकर कई दफा स्थानीय नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अवैध खनन की तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई गांवों में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और जेसीबी मशीन द्वारा खेतों से मिट्टी को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। और प्रशासन मोदी नगर क्षेत्र में किस तरीके से अवैध खनन को बढ़ावा दिए जा रहा है। वहीं मोदी नगर नगरपालिका सभासद दीपक वत्स ने प्रशासन पर अवैध खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है। ये तुम्हारे सीकरी रोड पर अवैध खनन हो रहा है, क्या मामला है? ये क्यों नहीं बंद हो पा रहा? आपने कितनी बार शिकायत दी है? सीकरी रोड क्या, सीकरी रोड के आसपास बड़ायला, कलछीना, तिबड़ा, दोसा, बंजारपुर जितने भी हैं गांव हैं, इन गांव में इतने ऊपर लेवल पे भू माफिया जो ये लोग हैं, इन्होंने इतना अवैध खनन कर रखा है। पिछले अभी 2 महीने पहले भी माननीय एसडीएम साहब को मैंने लिखित में और शिकायत की थी, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे पास जितने आसपास के क्षेत्र के लोग अवैध खनन कर रहे हैं, सब इकट्ठा होकर मेरे पास और भेज दिए प्रशासन ने कि आप दीपक को मैनेज करो, दीपक आपके ट्रैक्टर रुकवा, दीपक आपके डंफर रुकवा। मुझे न किसी ट्रैक्टर से दिक्कत है, ना मुझे मट्टी से दिक्कत है। ये लोग इतना ओवरलोड उसको भरते हैं। पहले भी इसमें 3 या 4 मौतें हो चुकी हैं। एक मानकी में हुई थी, एक सीकरी रोड में हुई थी। माननीय तहसीलदार साहब भी उस मौके पर रहे थे, हम भी मौके पर रहे थे। बड़ी समस्याएं रही हैं, बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं। लोगों का घर में इतनी मिट्टियाँ भर चुकी हैं, सांस लेना दुश्वार हो चुका है। आप तो सभासद हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही कोई? बीजेपी के नेता, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो अधिकारी कर रहे हैं। जब हम उनको अवगत करा रहे हैं समस्या, फिर क्यों एक्शन नहीं ले पाते ये लोग? जब हमने उनको लिखित में दिया कि आप एक्शन करें, लेकिन कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ। मजबूर होकर यहाँ पे जो निवासी हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, मकान बेच के पलायन करना पड़ेगा। अब मजबूरी तो हमारी है, जब ये लोग पलायन करेंगे तो हम भी पलायन करेंगे, ऐसे जाएंगे। वो अपना घर मकान बेच के जहाँ सुख शांति मिलेगी वहाँ जाके रहेंगे। माननीय डीएम साहब को अवगत कराना है, अभी तैयारी चल रही है। माननीय एसडीएम साहब ने कोई सुना नहीं है। डीएम साहब से हम कप्तान साहब से शिकायत करेंगे और अगर नहीं कोई कार्रवाई होती तो उसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। कल बारिश हुई थी, कल भी कोई दुर्घटना हुई है? कल यहाँ पे जब तक मैं रहा करीब आधा घंटे में 10 मोटरसाइकिल गिरी हैं, स्लिप हो गए। बारिश की वजह से नहीं, बारिश पे जो पानी पड़ा है, मिट्टी पे जो पानी पड़ा है, उस पर मोटरसाइकिल सब स्लिप हुई है। एक करीब 65 साल के बुजुर्ग थे, उनका बेटा बाइक चला रहा था, वो स्लिप हुआ। वीडियो भी मेरे पास है। वो स्लिप हुआ, स्लिप होते ही बुढ़े की टांग टूट गई, बुजुर्ग की टांग टूट गई। तो क्या मतलब, कौन उसका ट्रीटमेंट कराएगा? कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन को कई बार बोल चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा।